हेलो, वेलकम टू स्केशस अकेडमी। हम आज आपके साथ स्केशस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और ये एक एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल इंडेक्स है जो हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और ये इसमें 180 कंट्रीज का कंपैरिजन होता है कि उन कंट्रीज में प्रेस को फ्रीडम कितनी है, भी कितने मतलब जर्नलिस्ट हैं या मीडिया पर्सन हैं वो अपने मतलब व्यूज वगैरह या अपने आर्टिकल्स वगैरह फ्रीली पब्लिश करवा सकते हैं और अपनी बात फ्रीली रख सकते हैं। और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है? इस रिपोर्ट का पर्पस ये है कि ये 180 कंट्रीज में प्रेस को और जर्नलिस्ट को, मीडिया को या जर्नलिस्ट को कितनी आज़ादी है उसका कंपैरिजन करके बताते हैं ये कि कौन सी कंट्री में मीडिया को, जर्नलिस्ट को कितनी आज़ादी है। ठीक है ना। और इसकी जो रैंकिंग बेस होती है वो इसमें 5 कैटेगरीज ली गई हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या काम करते हैं, लेजिस्लेटिव फैक्टर्स क्या काम करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या काम करते हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर्स क्या काम करते हैं और जर्नलिस्ट की किसी कंट्री में सेफ्टी कितनी है। ये 5 कैटेगरी से बेस पे ये इनका मतलब रैंक डिसाइड किया जाए कंट्रीज में कि किस कंट्रीज में कितनी प्रेस को फ्रीडम है। इंडिया की रैंकिंग है जो इस बार 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और 2022 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था उसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी 150 थी आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और इस रिपोर्ट की मेन मतलब हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट के 2023 वाले के? इसमें जैसे ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है जो ये 3 मई को मोस्टली 3 मई के अराउंड रिलीज होती है, क्योंकि 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है इस कारण। ठीक है। जो इंडिया का रैंक है यहाँ पे, इंडिया का रैंक 11 रैंक्स मतलब घटा है। मतलब पहले इंडिया का रैंक जो 150 था, इस बार इंडिया का रैंक है 161। बांग्लादेश को छोड़कर, म्यांमार को छोड़कर और चाइना को छोड़ के इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो इंडिया से इस फ्रीडम इंडेक्स में फेयर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश का हम बताते हैं, जैसे हम बांग्लादेश का रैंक इंडिया से थोड़ा मतलब नीचे स्थान पर है, जैसे 163 पे, म्यांमार का है 173 पे, चाइना का है 179 पे। और जो इन तीनों को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज है जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उनका रैंक इंडिया से बढ़िया है। इंडिया की मतलब जो पॉलिटिकल इंडिकेटर के हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 169 है और लेजिस्लेटिव के हिसाब से 144 है और इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से 155 है और सोशल इंडिकेटर के हिसाब से 143 है और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट के मामले में इंडिया की रैंकिंग 172 है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे इंडिया में जर्नलिस्ट को सेफ्टी कम है, इस कारण इंडिया का रैंक बहुत ज़्यादा खराब है इंडिया का रैंक। इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। इसका मतलब ये है कि नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है, क्योंकि नॉर्वे में प्रेस को आज़ादी ज़्यादा है। और नॉर्वे के बाद दूसरे नंबर पे है आयरलैंड और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। ये तो हमने फर्स्ट 3 कंट्रीज की बात की जो टॉप 3 कंट्रीज हैं। अगर हम बॉटम 3 कंट्रीज की बात करें जैसे वियतनाम 180 पे है, चाइना 179 रैंक पे है और नॉर्थ कोरिया 178 रैंक पे। इसका मतलब इन तीनों कंट्रीज में प्रेस की फ्रीडम बहुत ही कम है। मतलब 177 कंट्रीज से बाद इनका ही रैंक आता है। अब इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इंडिया का रैंक जो 2016 का मतलब इंडेक्स था उसमें इंडिया का रैंक 133 था, 133 रैंक था इंडिया का 2016 में। और अब के टाइम में इंडिया का रैंक है 161 2023 में। इसका मतलब इंडिया का रैंक ईयर बाय ईयर गिर रहा है। इंडिया की परफॉर्मेंस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में खराब होती जा रही है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट वायलेंस बहुत होता है, जर्नलिस्ट को इंटिमिडेट किया जाता है, जर्नलिस्ट को डराया धमकाया जाता है
और जर्नलिस्ट भी कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीजन बन के रह रहे हैं, मतलब वो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडर के साथ नेक्सस में कहीं ना कहीं वो, ठीक है। उसके 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 बिना भी एक और कारण और दो और कारण है उसके बिना, जैसे कि जो मीडिया के बड़े बड़े आउटलेट्स हैं उनको अक्वायर किया जा रहा है बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा, और वो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका नेक्सस है पॉलिटिकल लीडर के साथ, तो वो रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ अगेंस्ट कभी नहीं बोलते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। और जो मतलब इसके बिना जो कारण है, जैसे कि जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के डर से अपने आप को सही तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी बात सही तरह से रख नहीं पाते हैं, ये भी इंडिया की डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस का एक कारण है। और हम अब बात करेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना एक टीचा है कि ये मीडिया की फ्रीडम को डिफेंड करते हैं और मीडिया की फ्रीडम को प्रमोट करते हैं। ये 1985 में बनी थी और एट प्रेजेंट इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफ डोलॉयर, मतलब इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं। और ये फ्रांस के पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है और ये यूनाइटेड नेशन के साथ कंसल्टेशन में रहती है। और ये थे हमारे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में। अब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अकॉर्डिंग प्रेस फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के अकॉर्डिंग प्रेस फ्रीडम की ये डेफिनेशन है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं, चाहे वो कलेक्टिवली रूप से हों चाहे वो इंडिविजुअल रूप से हों, वो अपने आप को बिना किसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और सोशल इंटरफेरेंस से अपने आप को कितना अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। अगर वो अपने आप को इन कंस्ट्रेंट से बाहर रख के, इनके डर से बाहर आके अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स वो अपनी फ्रीडम को अच्छी तरह